अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन और दोस्त बखैर व आफियत होंगे, सही सलामत होंगे। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। नाजरीन, फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, आपके बिहार बोर्ड के दरख्शा उर्दू के एक नए चैप्टर के साथ, जो चैप्टर आपका कह लिया जाए तो छठा चैप्टर है। जो कह लिया जाए छठा चैप्टर, ये लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, गुजारिश है आप लोगों से कि आप तमाम साथी अलीमी एकेडमी 92 अलीमी एकेडमी 92 को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भरपूर सपोर्ट दें, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं आपको बिहार बोर्ड की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करा सकूं और आपको एक अच्छे नंबर से पास करा सकूं। साथियों, तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। चूंकि आज का जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, जहां तक अल्लाह ने मुझे समझ दी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, तो चलते हैं आगे। बिहार बोर्ड की दरख्शा बुक के अंदर जो छठे नंबर पे छठा चैप्टर है, वो मजमून के नाम से है। मजमून हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और उस चैप्टर का नाम जो छठे नंबर पे है, उस चैप्टर का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ नाजरीन, सही सुन रहे हैं आप, छठा चैप्टर का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। यहां से हमारा मजमून शुरू होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि मजमून कहते किसको है, मजमून आखिर क्या चीज है। नाजरीन, मजमून कितने तरह के हो सकते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताऊं, मजमून सबसे पहले छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मजमून छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो लिखने वाले के मेयार के ऊपर है कि वो कितना किसी चीज के ताल्लुक से लिख सकता है। हम देखते हैं कि मजमून में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मजमून किसको कहते हैं। आइए देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन बोर्ड पे देखें, लिख रहा है कि मजमून वो कदीम नसरी सन्फ है। ये नया नहीं, पुराना है। साथियों याद रखे, ये सन्फ जो है ये नया नहीं बल्कि पुराना है। कह रहा है कि वो कदीम नसरी सन्फ है जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर, याद रखें नाजरीन, गौर करें और इस पॉइंट को याद रखें, जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर, किसी मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस हो, पूरी तरह मुकम्मल तौर से बात की जाए। किसी मखसूस उन्वान पे, एक ही उन्वान पे मुकम्मल डिस्कस हो, हम उसको मजमून कहते हैं। नाजरीन, मजमून कई तरह के होते, मजमून की बहुत सारी किस्में हैं, कई तरीके की मजमून हो सकती है। कुछ किस्मों को जो हमारी नॉलेज में है मैं आपके बीच रख रहा हूं। मजमून की किस्में, नंबर एक, इल्मी मजमून। सबसे पहले इल्मी मजमून, उसके बाद साइंसी मजमून। साथियों, साइंसी मजमून। तीसरे नंबर पे मजहबी मजमून। चौथे नंबर पे अखलाकी मजमून। पांचवें नंबर पे इस्लाही मजमून। छठे नंबर पे सियासी मजमून। इतनी चीजों पे मजमून लिखा जा सकता है और जो मजमून जिस कैटेगरी में जाने वाला होता है उसको उस कैटेगरी में डाला जाता है। नाजरीन, तो आपने समझा कि मजमून क्या चीज है, मजमून की कितनी किस्में हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस मजमून की शुरुआत, चूंकि ये एक कदीम सन्फ है,
तो हमें यह भी देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है साथियों। मजमून की शुरुआत साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से इस मजमून का आगाज हुआ है। सबसे पहले जो मजमून लिखा गया था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखा गया था। इसकी आगाज जो हुई थी वो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई थी। देखिए मजमून निगार तो वैसे बहुत है, अनगिनत मजमून निगार है, लेकिन चंद का नाम मैं लिख दिया हूं। जो जब भी मजमून निगार की बातें की जाती है तो यही वो चंद लोग हैं जो सबसे पहले आते हैं, यही वो चंद लोग हैं जो सबसे पहले आते हैं। नाजरीन देखे, मजमून निगार में सबसे पहले नंबर आता है सर सैयद अहमद खान का। सबसे सर्वप्रथम जिनका नाम आता है वो सर सैयद अहमद खान है। उसके बाद मोहसिनुल मलिक, दूसरे मजमून निगार मोहसिनुल मलिक है। तीसरे मजमून निगार मोहम्मद हुसैन आजाद है, अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी। साथियों तो ये है वो हमारे अफसाना निगार कि जब वो हमारे मजमून निगार है कि जब भी मजमून की बात आती है तो इन मजमून निगारों को याद किया जाता है। साथियों ये है मजमून के ताल्लुक से कुछ जानकारी जो आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में हमेशा से पूछा जाता रहा है और उम्मीद है कि 2025 के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन सारे पॉइंट को आप नोट कर ले, आप नोट कर ले। सवाल यहीं से बनते हैं, इसके अलावा सवाल कहीं और से नहीं। मजमून के ताल्लुक से जो भी सवाल बनेगा वो सारा सवाल आपका यहां से बनेगा। इसलिए साथियों सारे सवाल, सारे पॉइंट को आप कवर करें और इसे अपनी कॉपी में लिख ले। क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। नाजरीन मजमून जो हमारा छठे चैप्टर पे है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हम जरा अपने मजमून को देख लेते हैं। ये हमारा पहला मजमून है। हमारे किताब दरक्षा बिहार बोर्ड की जो 10th क्लास की दरक्षा बुक है उसका पहला मजमून जिसका नाम ग्लोबल वार्मिंग है। साथियों बिहार बोर्ड की दरक्षा किताब के अंदर जो सबसे पहला मजमून है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा ग्लोबल का माना होता है आलमी, ग्लोबल का माना होता है इंटरनेशनल, और वार्मिंग का माना होता है गर्म होना, यानी दुनिया का गर्म होना। इससे समझ में आता है, इस नाम से ही दुनिया का गर्म होना। उर्दू में इसे हम आलमी हिद्दत भी कहते हैं और तमाज़ते अर्जी भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम उर्दू में आलमी हिद्दत और आलमी हिद्दत का दूसरा नाम तमाज़ते अर्जी है। हां साथियों आलमी हिद्दत का ही दूसरा नाम तमाज़ते अर्जी है। आप नोट करें, एक एक पॉइंट को मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। मजमून लंबा है, अगर मजमून की एक एक लाइन पे अगर गौर किया जाए, एक एक लाइन को पढ़ा जाए तो बड़ा लंबा समय लग सकता है। क्यों न हम उन सारी बातों को आपके बीच समेट करके जो क्वेश्चन में आपसे हमेशा से पूछा जाता रहा है और उम्मीद है कि 25 के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, उन सारे पॉइंट को आपके बीच कवर कर दूं और उन्हीं सारे पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूं। नाजरीन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जमीन की दर्जे हरारत के इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जमीन की
जो दर्जे हरारत है बढ़ने की जो औसत है, इस औसत में इजाफा हो जाने को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के होने का कारण क्या है, वजह क्या है, आखिर हमारी जमीन गर्म क्यों हो रही है, हमारी जमीन गर्म क्यों हो रही है, और इस धरती को, इस जमीन को गर्म होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तीनों पॉइंट आपके बीच। पहला, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, दूसरा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर हुआ क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग आखिर हो क्यों रहा है, और तीसरा पॉइंट यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक मुल्क का या एक सूबा का मसला नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल और संगीन मसला बन चुका है। ये एक इंटरनेशनल मसला है, पूरी आलमे इस्लाम, पूरी दुनिया का ये मसला बन चुका है। क्योंकि मामला ये हो रहा है कि ये आखिर हुआ क्यों, कि पूरी दुनिया परेशान है, हर मुल्क परेशान है, आखिर ये क्यों हुआ। साथियों, आप जब पढ़ेंगे मजमून को आपको पता लगेगा। इसके जमीन के गर्म होने के कारण कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं। हम इंसानों की सरगर्मियां हैं जिसकी वजह से हमारी जमीन गर्म होती चली जा रही है और मौसम का अदल बदल हो गया है। जिस मौसम को 3 महीने या 3.5 महीने रहने चाहिए वो कभी 5, 5.5 महीने तक चले जाते हैं। जिस मौसम को अपने मुतय्यना वक्त तक रहने चाहिए वो मौसम अपने मुतय्यना वक्त को से भी आगे निकल गया है। नाजरीन, तो इसका कारण हम इंसान हैं। हम इंसान ने ही अपनी धरती को गर्म होने का मौका दिया है, और इसके सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह जो है वो है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट ने हमारे अंदर इतनी बीमारियों को जन्म दिया है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दिया है, उसका इलाज बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। नाजरीन, ग्रीन हाउस गैस भी है बहुत सारे कारखानों का खुल जाना, दरख्त का बड़ी तेजी के साथ कट जाना, हमारी सड़कों पे गाड़ियों की लाइन लग जाना, धुआं देने वाली गाड़ी की कसरत हो जाना, ये वो सारे वजूहात हैं जिन वजहों से हमारी जमीन गर्म होती चली जा रही है। नाजरीन, साइंसदानों का कहना है कि पिछले 30 से 40 वर्षों 30 से 40 वर्षों के अंदर हमारी जमीन की दर्जे हरारत तकरीबन 0.75% बढ़ गया है। 0.75% बढ़ गया है। और तो साइंसदानों ने यह भी बताया है कि अगर इसे रोका ना गया तो ये इतना बहुत आगे तक जा सकता है और पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसलिए हमें इससे बचना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा मुल्क भी जिम्मेदार है और पूरे आलम इस्लाम के इंसान भी जिम्मेदार है। पूरी दुनिया के इंसान इसके जिम्मेदार हैं। तो जब सारे इंसान इस ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है तो हम सबको मिल करके इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना होगा। साथियों, मिल करके हमें खत्म करना होगा। अमेरिका के नायब सदर अल गौरे ग्लोबल वार्मिंग के रोक और थाम के लिए
बेशुमार कोशिश की है। हर मुल्क के साइंसदान मुतफक्किर है, सोच में है कि इसे कम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। बहुत बड़े बड़े ममालिक, यूएनए, अमेरिका में, यूएनए में बेशुमार ऐसे संगठन हैं जहां सारे मुल्कों के लोग एक जगह इकट्ठे होकर, बड़े बड़े साइंसदान एक जगह इकट्ठे होकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि इससे रोका कैसे जाएगा और इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। साथियों, तो मैं आपको बताऊं, क्योटो में भी कॉन्फ्रेंस हुई 2007 में। बाल विज्ञान कांग्रेस 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस भी हुआ, जिसमें बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल हुए थे, उसमें सम्मिलित हुए थे, ये विचार रखने के लिए, ये मशवरा देने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग से हम निजात कैसे पा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। इस बारे में बेशुमार लोग चर्चा कर रहे हैं। वो जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से, मेहमान खुसूसी की हैसियत से एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आए थे, चीफ गेस्ट बने थे, और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक ऐसा जादुई नुस्खा दिया था, एक ऐसा रास्ता बताया था कि जिस रास्ते को पूरे देशवासी और आलम इस्लाम के, आलम पूरी कायनात के सारे इंसान उस पे अमल करे तो खत्म तो नहीं, लेकिन हम उसे बहुत हद तक काबू कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जादुई मंत्र क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां, 10 से 17 साल के बच्चे और बच्चियां, 20 लाख बच्चे बच्चियां 5-5 पेड़ लगाए। 10 से 17 साल के 20 लाख लड़के और लड़कियां मिल करके 5-5 पौधे को लगा दे तो इस ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से हम निजात पा सकते हैं। इसके जितने नुकसानात हैं वो सारे नुकसानात से बच सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस को कम करना होगा, उन फैक्ट्रियों को कम करना होगा, साथ ही मोटर गाड़ी, धुआं देने वाली मोटर गाड़ियों को सड़क पे बैन करना होगा, दरख्त को कटने से रोकना होगा, और इस जमीन को सूरज की हरारत से बचाना होगा, और इस धरती को गर्म होने से रोक करके रखना होगा। जब ऐसा हम करेंगे तो ऑटोमेटिक हम ग्लोबल वार्मिंग से काफी हद तक बच सकते हैं। नाजरीन, तो ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से ये वो पॉइंट थे जो हमेशा से आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही वो सारे पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और वही मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हम ले लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर में दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। सबसे पहला सवाल होता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो साथियों, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, एक खतरनाक मसला है, एक डेंजर मसला है। इस मसला को सॉल्व करना होगा, इस प्रॉब्लम से हमें निकलना होगा। ये एक संगीन मसला है। दूसरा सवाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ। अभी आपने सुना ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से इस धरती को बचाना होगा, तो ग्रीन हाउस गैस में जो आपके गैस आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन ये सारी गैसें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है,
तो नाजरीन 31% का इजाफा हुआ है। 31% का इजाफा हुआ है। जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस तक बढ़ गया है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में हुआ था? तो वो भारत के नागालैंड के दीमापुर शहर में मुनाकिद हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो वो 2007 में हुई थी साथियों। आइए देख लेते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? तो नाज़रीन बता दूं, दुनिया में प्लानेट बहुत है, सैयारे बहुत है, लेकिन सारे सैयारों में जो सबसे अच्छा सैयारा है वो हमारी जमीन है, और ये जमीन जानदारों के लिए मुनासिब है। नंबर 2 पे सवाल पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ये एक आलमी और संगीन और खतरनाक मसला है। इससे हमें और आपको बचना होगा, और इससे बचने के तदाबीर हमें सोचने होंगे। तीसरे नंबर पे सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारी जमीन की जो दर्जे हरारत है वो उसका इजाफा हो जाना, जमीन की गर्माहट में इजाफा हो जाना, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और उस गर्माहट के होने वाले औसत को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चौथे नंबर पे ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मैथेन है, ओजोन है, वगैरह वगैरह। जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का 31% इजाफा हुआ है, और मैथेन का लगभग, मैथेन गैस का जो इजाफा हुआ है 0.75 सेल्सियस इतना बढ़ा है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में हुआ था? तो वो दीमापुर में हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग, साथियों थोड़ा समय पीछे की तरफ चला गया, तो 6 नंबर पे सवाल पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? तो वो जादुई मंत्र ये था जिसमें अब्दुल कलाम साहब ने कहा 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे और बच्चियां 5-5 पेड़ लगाने का काम करें। लंबे सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ये सारी बातें आपके बीच रखी गई, ग्लोबल वार्मिंग के संबंधित है, जो आपकी जानकारी में है उसे आप लिख देंगे। ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है? धगलने से पेड़ का कटना, धगलने से मोटर गाड़ी, धुआं देने वाले मोटर गाड़ियों का चलना, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों में कम न करना, बहुत सारी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? इसके जो तशवीशनाक असरात है वो ये है कि जब जमीन गर्म होगी, धूप ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो जो बर्फ है वो पिघलेंगे, और जब वो पिघलेंगे तो समंदर के पानी में इजाफा होगा, और जब वो इजाफा होगा तो सैलाब की नौबत हमारे बीच आ जाएगी, और हम सैलाब से परेशान होंगे। इस सबक में जिन अल्फाज में साबके हैं उन्हें चुनकर लिखें। नाजरीन साथियों, इस सबक में जो साबके हैं उसे बयान करना है। देखिए आप, ये जो साबके हैं ये आपको ग्रामर में क्लियर करा दिए जाएंगे।
ग्रामर का एक क्वेश्चन है जो आपके बीच रखा गया है। तो जिस वक्त ग्रामर पढ़ाया जाएगा उस वक्त आपको बता दिया जाएगा, फिर वक्त इतना समझ लिया जाए कि साबके बोलते हैं किसी भी लफ्ज के शुरू में एक ऐसा 2 या 3 हर्फ का एक लफ्ज आ जाए और वो एक हो करके एक माना दे, तो किसी भी लफ्ज के शुरू में जुड़ने वाला शब्द साबका कहलाता है। और इसी का विपरीत लाहिका है कि किसी भी शब्द के आखिर में, किसी भी लफ्ज के आखिर में जो लफ्ज जुड़ रहा है उसी लफ्ज को हम लाहिका बोलते हैं। नाजरीन, यहीं पे हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मौला से दुआ है कि आपको इन सारी बात को खूब अच्छे से समझने की तौफीक दे और आप खूब मेहनत से पढ़े, तैयारी करें और जहां आपको दिक्कत महसूस हो आप राब्ता करें और अपने डाउट को क्लियर करें। यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में एक नए चैप्टर में नए मजमून के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।